क्रिकेट कुछ के लिए शायद सिर्फ एक गेम है, बहुतों के लिए रिलीजन, लेकिन मेरे लिए एवर सिंस आई बिकेम कॉन्शियस ऑफ हु आई एम, तब से क्रिकेट मेरे साथ है। जब से सीधा खड़ा होना सीखा है, तब से अब तक हाथ में बल्ला रहा है। आई हैव नॉट जस्ट प्लेड दिस गेम, आई हैव लिव्ड इट। हर दिन, हर सेकंड, इतनी बातें, इतनी यादें, इतनी दुआएं जुड़ी हैं मेरे 25 साल के इस करियर के साथ। And today, I feel like reliving all those moments, all at once. I love the sport, but I also hate the sport. I love the sport because it's given everything to me. I hate the sport because it's been very tough on me mentally. पुराना घर, पुरानी यादा। देखो, यहाँ पे तुम पैदा हुए, यहाँ पे तुम बड़े हुए, इसी घर में रह के तुम इंडिया खेले। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਉਂਸਰਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। बढ़िया बाउंसर यहाँ इतों फुल विकेट सी। This path was chosen by my father for me. वो चाहते थे कि वो अपने सपने मेरे करियर से पूरे कर पाएं, जो वो नहीं कर पाए। जब आप बच्चे को पैदा करते हो, खुदा से मांगते हो, तो अपने खजाने से एक बहुत खूबसूरत चीज़ को, गिफ्ट को आपको देता है। और जब ये चलने लगा था, तो मुझे लगा कि वो एक स्पोर्ट्समैन है। और सिंस मैं इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रहा था, मैंने क्रिकेट खेली, तो ऑब्वियसली हर पिता चाहेगा कि वो अपने पिता के नक्शे कदम में उसका बेटा चले। पुराने घर में आया, बट आई थिंक मेरे फादर की यादें यहाँ आज भी ताज़ा है यहाँ पर। आई थिंक मेरे फादर की फ़ोटो लगाई है सबने। द लॉन्ग लिव द ड्रैगन, ये ड्रैगन है जो आग छिड़कते हैं। हमारे ड्रैगन ये है जो बाउंसरों के साथ आग छिड़कते थे। ये वो फेमस बैकयार्ड जहाँ आपने गार्डन निकाल के और सीमेंट लगा दिया था, फ्लड लाइटें लगा दी थी, और मम्मी ने आपको बोला कि मेरे बेटे को चोट लग सकती है, और आपने बोला कि हमारे बीच में आज के बाद कभी मत आना। ठीक है। तो आपको याद है वो बातें? हाँ, याद है। तुम्हारी दादी भी बड़ा शोर मचाती थी, हाय मेरा बच्चा मर जाएगा, हाय ये हो जाएगा। तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा, ये लेजेंड बनेगा, मुझे पता है। काफ़ी अच्छी यादें हैं मेरे मदर फादर की। घर नहीं था ये, एक्चुअली एक सेमी तरह की जेल थी कि प्रैक्टिस जिम, प्रैक्टिस जिम, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो आई थिंक दैट वाज प्रीटी मच, सो इट वाज अ क्वालिटी जेल आई वुड से फॉर मी। नहीं ए बेटा जी, कोई अच्छी बात भी मेरे लिए बोलो। इतनी मेहनत पिता ने तुम्हारे लिए की है। ये कौन सी जेल थी भाई? वो जेल नहीं है, यहाँ पे एक चैंपियन पल रहा था, ऐसे बोलो। मेरे फादर बहुत गुस्से वाले थे। दोस्तों से नहीं मिलना, अपने कज़न से नहीं मिलना, और क्रिकेट में सारा टाइम देना, छुट्टी पे नहीं जाना। तो आई थिंक बहुत से सैक्रिफाइसेस थे जो उस टाइम पर वो किए। नॉर्मल लाइफ जो होती है दोस्तों के साथ और बाहर घूमना फिरना, वो बिल्कुल नहीं थी। जैसे वो बच्चा भाग रहा है वहां पर, तो उसको अभी 8-10 राउंड लगाएगा, मेरे को 50 राउंड लगाने पड़ते थे। तो जब मैं छोटा था, आई वॉज नॉट यूज टू बीइंग इन द सन और भागना। जब मैं यहाँ पे आके कॉलेज के प्लेयर्स को देखता था वो कैसे भागते थे, तो वो 16, 17, 18 साल के लड़के हैं और मैं 10 साल का हूँ, तो मुझे भी उनकी तरह भगाया जा रहा है, विच वॉज वेरी हार्श। आई फेल्ट गुड थिंग वॉज दैट ही नेवर डिफरेंशिएटेड बिटवीन मी एंड द अदर बॉयज। If you want to be the best, you have to train like them. If you can't, then you go home. आपा इधर स्टार्ट की थी क्रिकेट? हाँ, यहाँ पे। यस। मुझे फास्ट बॉलिंग से डर लगता होता था, और आपने इधर पेस एकेडमी के लड़कों को बोला इसको बाउंसरे मारो यहाँ पर। और मैंने आपको बोला पापा हेलमेट डाल लूँ मैं? आपने बोला ओए विव रिचर्ड ने हेलमेट नहीं डाली तो तू भी नहीं डालेगा। युवराज को मैंने सर गारफील्ड सोबर्स के रूप में देखा, युवराज सिंह को मैंने विव रिचर्ड के रूप में देखा।
दोनों का कॉम्बिनेशन देखा। क्योंकि अगर आपका टारगेट बड़ा लो है ना, तो आप जिंदगी में कुएं में जाके गिरते हो। टारगेट आपका माउंट एवरेस्ट से ऊपर तारों पे है, तो आप जाओगे जरूर। आधे में चले जाओगे तो बहुत बड़ी बात है। I loved skating because it was indoors. I just enjoyed the sport. I was very young. But every time I walked towards skating ring, my father was very unhappy to see that. मतलब मेरे को dislike करना शुरू कर दिया था उन्होंने। जब मैं जीता अपनी रेस, जब आपने मेरा गोल्ड और स्केट्स उस दिन रात को फेंक दिए जीतने के बाद, तो एज अ सन मैं ये सोच रहा था कि मेरे फादर मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि मैं गोल्ड जीत के आया हूँ। बिकॉज इन योर बुक ना तो सिल्वर ना तो ब्रॉन्ज, गोल्ड वॉज विनिंग अ बिग थिंग। एंड जब आपने मेरे स्केट्स और मेडल फेंक दिया तो आई फेल्ट वेरी हर्ट एंड आई फेल्ट वेरी सैड एंड आई फेल्ट कि आपने मेरी जीत को अप्रिशिएट नहीं किया। मैं आपकी फीलिंग्स को समझता हूँ, लेकिन एक बाप होने के नाते मुझे ज़्यादा पता है कि मुझे अपने बच्चे से क्या करवाना है, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ। मैं चाहता था कि तुम क्रिकेट खेलो, क्योंकि उस क्रिकेट का जो ग्लैमर विजन में देख चुका था खेल के इंडिया, और वापस आ चुका था। पर आपको कैसे पता था कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा, या क्या गारंटी थी कि दैट आई वुड फिनिश योर ड्रीम? तो आपको क्या गारंटी थी कि स्केटिंग खेल के आप वर्ल्ड चैंपियन बनोगे? नहीं, पर एक चीज़ खुशी तो थी मेरे को उसमें। तो ये छोटी छोटी खुशी है ना, मैं बड़ी खुशी की बात करता हूँ। आज देखो कितनी बड़ी खुशी है, आज दुनिया में तुम्हारा नाम है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स को ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एक डिफरेंट टाइप का पिता हूँ जो अपनी फैमिली को अपने हिसाब से बच्चों को चलाना चाहता है, और वो चीज़ को माने या ना माने, इंशाअल्लाह मैंने खुदा की फजल से वो एक पौधा लगाया जो बहुत बड़ा पेड़ बना है। अब हाँ, किंतु परंतु तो होती रहेगी, ये तो सारी जिंदगी होती रहेगी। मुझे पता था कि अगर मैं यूवी को टेनिस खिलाऊंगा तो बहुत बड़ा टेनिस प्लेयर बनेगा, अगर वो स्केटर बनेगा तो बहुत बड़ा स्केटर बनेगा। तो सारी की सारी जो एनर्जी थी मैं उसकी क्रिकेट में ही लगाई। वो मेरा थॉट था और मैं चाहता था, और मैंने जो किया अपनी मर्जी से किया। ये सडनली यहाँ बैठ के याद आया, मैं दोबारा आया स्केटिंग रिंग। पता है, मेरे फादर को बताना नहीं था कि मैं दोबारा स्केटिंग कर रहा हूँ, और मैं यहाँ के बैठ गया। रेस हो रही थी और मैं रेस में पार्ट लेने में मैं इतना डर गया, मैंने कहा अगर मेरा बाप दोबारा आ गया ना तो पिटाई होगी। मैं रेस छोड़ के यहाँ के बैठ गया। मैं वॉच द फुल रेस। ऐसा खौफ होना चाहिए। मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची थी, और फिर ही गेव मी ओनली वन चॉइस टू प्ले क्रिकेट। तो आई थिंक वो थोड़ा चाइल्डहुड बैगेज है कि मुझे पसंद नहीं था, बट मेरी मदर बहुत सपोर्टिव थी थ्रू माई पाथ, एंड मदर हैज ऑलवेज स्टूड बाय मी जब भी इन टफ टाइम्स। फादर से बचाना, अपने ऊपर ले लेना, कहीं भी मैंने कोई भी अगर डिसीजन लिया लाइफ में, मदर ऑलवेज बीन देयर फॉर मी। जब एक पेरेंट बहुत स्ट्रिक्ट होता है, दूसरे को तो ढीला होना ही पड़ता है। तो मैं तो इसके साथ बहुत ही ज़्यादा लीनियंट थी। मैं कहती थी तू जो मर्जी कर, तूने क्रिकेट खेलनी है और अगर तूने पढ़ाई नहीं करनी तो कंप्यूटर कर ले, कल को कम से कम तेरे पास कोई चीज़ तो है फॉल बैक करने के लिए। तो मैंने कभी उसको ऐसे प्रेशराइज नहीं किया। माँ तो हमेशा अपने बच्चे की खुशी चाहते ही है। मामा, आपका सुपरस्टिशन क्या होता था मेरे मैच से पहले? सुपरस्टिशन मैच से पहले नहीं होता था, मैच के बीच में होता था कि तेरे को बैटिंग करते ना देखूं। जैसे ही मैं अगर बीच में आ गई तेरे को बैटिंग देखते तो तू आउट हो जाता था। ये किस तरह का सुपरस्टिशन है? मैंने अपनी मदर को बहुत बारी बोला कि आके मेरा मैच देखो, और जब की भी बार वो मैच देखने आई हैं और अगर मैं बैटिंग करने आया तो मेरी माँ मैच छोड़ के भाग जाती थी, और जहाँ भी भगवान की फोटो होती थी वहाँ जाके नीचे बैठ जाती थी। तो आई थिंक दैट इज माई मदर सुपरस्टिशियस। और जैसे ही मैं वापस आती थी, अगर मैं बीच में आके देखने लगी थी वैसे ही आउट हो जाता था। ये मेरी बहुत बड़ी सुपरस्टिशन थी, हमेशा ये हुआ। एक्चुअली आई वाज होपिंग दैट माय मॉम वुड कम एंड वॉच माय मैचेस, बिकॉज मम्मी का इतना डर नहीं रहता था। मुझे पता था कि मामा विल गेट नर्वस बट शी एंजॉय इट, बट आई वुड नॉट एंजॉय इफ माय फादर केम एंड वॉच माय गेम। वो एक्स्ट्रा प्रेशर रहता था।
So I was happy with my mother coming and watching the game. It is dream of any cricketer कि वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि उस टाइम पे तो IPL भी नहीं होती थी, so there was not surety कि आपको करियर मिलेगा नहीं मिलेगा. तो वहाँ से क्रिकेट खेलना, winning India Under-19 World Cup, then playing for India was a big dream come true. Obviously, it was never a constant high. मुझे याद है जब इंग्लैंड में अच्छा खेला था नेटविस में, तो फ्रैक्चर हो गया उंगली में. उसके बाद अगले 2-3 साल अच्छे जा रहे थे. फिर I broke my knee in 2006. That was a very bad injury. और उसके बाद again we won the T20 World Cup, again on a high. But the worst thing was obviously cancer. हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ऐसे बीमार हो जाऊंगा. I was not defeated by cancer. I didn't accept कि ये बीमारी मुझे डिफीट कर सकती है. So I never gave up. वो मोमेंट्स बड़े वो होते थे कि मैं तुझे दिलासा दूं कि खुद को दिलासा दूं, और तू किसी से बात नहीं करता था उन टाइम्स पे, स्पेशली जब तू ड्रॉप हो जाता था. और अगर कोई भी तेरे को दिलासा देने की कोशिश करता था तो मम्मी मेरे को बोलता था, मम्मी मेरे को ये झूठे मूठे दिलासे मत दो. तो उस टाइम समझ नहीं आता था मैं क्या बोलूँ तुझे कि कैसे, हाउ आई कैन बी योर स्ट्रेंथ. और वो एक ही तरीका था दैट आई कुड ओनली प्रे फॉर यू एट दैट टाइम फॉर गॉड टू गिव यू स्ट्रेंथ. बहुत ज़्यादा सारी टफ मोमेंट्स थी, बट आई थिंक वीव कम आउट ऑफ इट एंड गॉड हैज़ बीन काइंड. आई ओन एवरीथिंग टू माई मदर एंड फादर एंड माई गुरुजी, जिन्होंने मुझे हमेशा सही रास्ते पे डालने की कोशिश की. आई थिंक ये 3 लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में, जिनके करके मैं इतने साल क्रिकेट खेल पाया हूँ. बीइंग युवराज सिंह के भाई अच्छा लगता है, और भाई का भी नाम जैसे रोशन हुआ है, बहुत अच्छा. टीवी पाजी के लिए मम्मा और मैं बहुत प्राउड हैं, और पूरी दुनिया मतलब तालियां मारती है. एंड आई ऑल द बेस्ट यू बी व्हाट यू डू. Top 3 moments in my career would be definitely winning the 2011 World Cup, hitting 6 sixes, and probably scoring my first Test 100. I think these 3 moments would be very special to me. 6 sixes in an over. Yuvraj Singh finishes things off in style. I still remember the noise that we had that night when we were about to win, and Dhoni hit that 6. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room. I don't think that moment is ever going to come back in my career, because this is it for me. You always have to move forward in life, and I think this is the right time to go. This is the ground where I experienced the best high of my career, and no better place to end it. I have been playing international cricket on and off for 17 years now. I have given my all to this game, and it has given me so much in return. Cricket pitch पर जिया हर moment मेरे लिए special रहा है. पर अब it's time to say goodbye and walk away. It was a great roller coaster ride and a beautiful story, but it has to come to an end. I was playing a cricket match, Ranji Trophy, here when you were born. Your grandfather was standing there, and I was fielding in covers. Puneet Bali was a young kid, so my father gave a chit, and it was written, "You're blessed with a son." And everybody hugged me during the match. Reliving all this is very important because I think closure बहुत important था मेरे करियर में कि मुझे क्लोज कैसे करना है.
यहाँ पे आना, going to the places where I started cricketing when I was growing up, and remembering all the moments, they were very beautiful and they put a smile on my face.